बैक टू जोसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी। 69 प्रैक्टिस सेट हमारा और मैं करा रही हूँ आपको DT+B BPSC और ये हमारा जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। चलिए जुड़ जाइए गाइज मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से चैनल को, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलते हैं टाइम से, है ना। चलिए देख लेंगे क्या खास है आज की वीडियो में, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो पाए वीडियो, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। लास्ट में जो मैं क्वेश्चन का देती हूँ उसका आंसर आपको मुझे देना है एक क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। मैकबेथ की लाइन है ये। हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। इस कोट में जो ब्राइटेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया है? मैकबेथ ने, मतलब शेक्सपियर ने। तो ये मैकबेथ है, मैकबेथ है, लूसीफर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, यानी कि लूसीफर। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। रॉबिन गुडफेलो नाम का कैरेक्टर कौन से प्ले में है? तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which of Montaigne's essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant? Prospero's servant का जो कैरेक्टर के रूप में काम कर रहा है इस प्ले के अंदर द टेम्पेस्ट में, तो विच ऑफ Montaigne's essay इंस्पायर्ड, कौन से मॉन्टेन के कौन से ऐसे से इंस्पायर्ड होकर के शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को ड्रॉ किया है? तो ऑफ द कैनिबल के नाम से ये वर्क है, ठीक है गाइस, बी ऑप्शन करेक्ट है। For I am all the subjects that you have, which first was my own king। तो ये लाइन किसने बोली है और कहाँ पर बोली है? तो देखिए इनको पढ़ के जो कैरेक्टर है इनको आप जान गए होंगे कि सारे के सारे कैरेक्टर टेम्पेस्ट के हैं। तो ये आपका कैलिबन का स्टेटमेंट है इसके अंदर, है ना। चलिए, like a high-born maiden in a place tower, soothing her love-laden soul in secret hour। तो द सन, द मून, गॉड या फिर टू स्काई किसके यूज़ किया गया है? तो गाइज इसका ये जो लाइन है ये टू स्काई लार्क की है बाय पीबी शैली, जो कि 1820 में पब्लिश हुई थी। और इसमें जो है ये टू स्काई लार्क की लाइन आपको मिलती है। As a poet, Dash contributed a new quality to English literature, a quality of identity, freedom and spiritual audacity। देखिए ये तीनों चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं? एक पोएट के रूप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये पीबी शैली का है, जो क्वालिटी ऑफ आइडेंटिटी है, फ्रीडम है और स्पिरिचुअल ऑडेसिटी है। तो ये आपका पीबी शैली आंसर होगा। What is the rhyme scheme of Ode to a Skylark? Ode to a Skylark की राइम स्कीम आपको बतानी है। तो ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी बी या फिर ए बी सी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। टू सफर वूज विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाय। किसके द्वारा इसको लिखा गया है? ये लाइन जो है टू सफ़र वूज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट, तो शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन। तो बिल्कुल गाइज ये लाइन भी आपकी ए ऑप्शन है। और ये कहाँ की है? प्रोमेथियस अनबाउंड, ठीक है, प्रोमेथियस अनबाउंड की लाइन है, ठीक है। ये एक इनका ड्रामा है, इकलौता वर्स प्ले है और 1820 में शायद ये पब्लिश हुआ था। यूरिया हीप वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट है ना, विलन है डेविड कॉपरफील्ड में। तो क्रिएटेड बाय किसके द्वारा? तो ये आप जानते हो चार्ल्स डिकन्स का है। और ये जो आपका डेविड कॉपरफील्ड है गाइस, ये आया कब था? इसका आंसर आपका रहेगा शायद 1849 से लेके 50 तक सीरियली पब्लिश्ड हुआ था। चार्ल्स डिकन्स नरेट्स इंसिडेंट्स अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 19th सेंचुरी के दौरान जो चिल्ड्रंस का जो ट्रीटमेंट रहता था, ऑर्फन्स वगैरह या फिर वोमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उस चीज़ को अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल टच देकर इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो कौन सा वर्क है? डेविड कॉपरफील्ड है, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या फिर हार्ड टाइम्स। तो देखिए ये होगा आपका ओलिवर ट्विस्ट। कब आया था? 1837 में, ठीक है। चलिए, थीम्स ऑफ सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम विद पिप। पिप फिलिप पिरिप का शॉर्ट नेम है, आप जानते हैं। तो ये डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर है इसमें। पिप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का कैरेक्टर हमें ये मिलता है जो पिप है। हु पियोनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कौन अग्रदूत माना जाता है हीरोइक कपलेट का? तो ये आपके जॉफरी चौसर है, ए ऑप्शन, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है गाइस। चलिए लाइक शेयर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस।
पेरिपीडिया इज जनरली एक्सप्लेन एज, किस रूप में इसको एक्सप्लेन किया जाता है एक ट्रेजेडी के अंदर? तो पेरिपीडिया होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून भी इसको कहते हैं। हेजियोग्राफीज आर रिटन बाय, ये क्या होती थी, मतलब किनके ऊपर इनको लिखा जाता था? लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, लाइव्स ऑफ सब ये क्या है गाइस, सबल्टन्स है ना, द स्टाइलाइज्ड लाइफ ऑफ क्रिश्चियन। तो ये सी ऑप्शन होगा, जो सेंट्स की लाइफ रहती थी, जो क्रिश्चियंस की लाइफ रहती थी, उसके बारे में इसको लिखा जाता था। इफ़ इन अ बैलेट, यदि किसी बैलेट के अंदर एक लाइन स्टेंजा में रिपीट की गई है बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस, लेकिन ये क्या है, ये स्टोरी को थोड़ा एडवांस करने के लिए, स्टोरी में जो कुछ ऐड करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, तो ये आपका होता है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। क्या होता है? इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। सी ऑफन गोज टू द सेम, यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड आपको दिख रहा है ऑफन। तो ये जो ऑफन है ये आप जानते हो एडवर्ब है। तो ये कौन सी एडवर्ब है? टाइम, डिग्री या फिर फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको दिख जानी चाहिए बिना किसी दिक्कत के। शी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, तो सी बेयरली, उसने मुश्किल से ही मतलब रूम को छोड़ा था जब छत गिर गई, तो ये बेयरली हो जाएगा, यानी कि आपका मैनर हो जाएगा, है ना, मैनर हो जाएगा, डी ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट, तो देखिए टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी, यहाँ पे करेक्ट ऑक्सिलरी बतानी है। डिसकंटिन्यूड मतलब जो हैबिट पहले कभी थी अब नहीं है, तो देयर वॉज अ हाउस देयर, नहीं। तो यूज्ड टू आप जानते हो, किसी भी पास्ट में अगर किसी हैबिट को दिखाया जाता है तो यूज्ड टू के थ्रू, तो बी हमारा करेक्ट है। इसको ये पढ़ते हैं, इसको गुलेश पढ़ते हैं इसको, है ना। तो इसमें हंगरी के अंदर एक सूप टाइप तैयार किया जाता है, स्ट्यू कहते हैं जिसको, है ना। ये लिक्विड मीट होता है, इसको ना मसाले वगैरह डाल के लिक्विड मीट को पकाया जाता है, तो ये आपका स्ट्यू होता है गुलेश, है ना। हंगरी में इसको जो है, हंगरी में इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए, इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? तो अनइम्पॉर्टेंट है, अनरियल है, ऑफ हैंड है, इफेक्टिव है। तो देखिए ये ऑफ हैंड हो जाएगा, जैसे अचानक से आपको बिना किसी तैयारी के जब आप कोई स्पीच देते हो तो वो इम्प्रॉम्प्टू या फिर ऑफ हैंड उसको कहते हैं। पोंटिफिकल बोस्टफुल होता है, वर्डी, स्प्लेंडिड, एडवाइजरी। तो देखिए भव्य नहीं होता, एडवाइजरी नहीं होता, वर्डी बहुत शब्द जो यूज़ करता है वो भी नहीं है, तो बोस्टफुल है, या फिर जिसको कहते हैं पॉम्पस, ठीक है, इसको आप पॉम्पस भी कह सकते हो। इसमें क्या रहता है कि अपने डींगे मारना है, इस टाइप का जो व्यक्ति रहता है उसको बोस्टफुल या फिर पॉम्पस आप कहते हैं, पॉन्टिफिकल कहते हैं। आर्किक का मतलब होता है डिसेंट है, क्लमसी है, मॉडर्न है या फिर प्रिमिटिव। देखिए प्रिमिटिव पहला, पुराना, ओल्ड फैशन, ठीक है। चलिए, जॉफ्री चौसर क्रिएटेड द हीरोइक कपलेट एंड यूज्ड इट इन, जो जॉफ्री चौसर थे उन्होंने हीरोइक कपलेट को जो है क्रिएट किया और इसका यूज़ किया किस में? तो कैंटरबरी टेल्स के, ये जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको हम इसके बारे में जानते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इनोज द राइटर्स ऑफ हीरोइक कपलेट, इनमें से कौन सा हीरोइक कपलेट का राइटर नहीं है? तो चौसर है, ड्राइडन है, पॉप है, जॉन मिल्टन। तो देखिए ऊपर के तीनों हैं जो आपके डॉक्टर जॉन मिल्टन है, वो आपके हीरोइक कपलेट के नहीं हैं। चौसर, ड्राइडन, पॉप तीनों हैं। व्हाट ट्रेड डू गॉनरिल एंड रीगन शेयर, किस ट्रेड को शेयर करते हैं जो गॉनरिल एंड रीगन है? तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा ये शायद होना चाहिए, यस, मुझे लग रहा है कि ये ए ऑप्शन आपका होना चाहिए, अ कैपेसिटी फॉर इविल, है ना, अ कैपेसिटी फॉर इविल। इसी चीज़ को तो दिखाती है ना वो दोनों, ज़्यादा से ज़्यादा बदतमीजियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयाँ वो अपने पिता को शो ऑफ करती हैं। हु इज़ मैरिड टू गॉनरिल, गॉनरिल से किसने शादी करी थी? एडमंड, कॉर्नवॉल, ऑसवर्ल्ड या फिर एल्बनी। तो देखिए इसकी जो शादी होती है वो आपके एल्बनी के साथ होती है, किसकी? गॉनरिल की, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर कंपनी, जो शेक्सपियर की थिएटर कंपनी थी उसका क्या नाम था? द रॉयल प्लेयर्स, द स्ट्रेटफोर्डियंस, द बर्गबेज ट्रूप या फिर द किंग्समैन। तो इसको आप जानते होंगे, है ना, बिल्कुल, द किंग्समैन के नाम से इनकी जो है इसको जाना जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हाउ डिड शेक्सपियर कंटेम्पोररीज और परसीव होना चाहिए, ये परसीव होना चाहिए गाइस, है ना, परसीव हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ।
बताइए कैसे उन्होंने इनके वर्क को इनके कंटेम्परेरीज ने परसीव किया है इनकी डेथ के बाद। तो एज टायरसम, एज फनी बट सुपरफिशियल, एज टाइमलेस या फिर एज डीप बट ऑफ पुटिंग। तो ये हो जाएगा एज टाइमलेस। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस डिड शेक्सपियर राइट बिफोर आफ्टर किंग। किंग लियर से पहले और किंग लियर से बाद इन्होंने कौन से प्ले लिखे हैं। तो 3 ऑप्शन है, चौथा कहाँ चला गया। चलिए 3 में ही आंसर है, ओथेलो एंड मैकबेथ, हैमलेट एंड हेनरी फिफ्थ और रोमियो एंड जूलियट द टेम्पेस्ट। तो ये ओथेलो और मैकबेथ है ना। किंग लियर से पहले इन्होंने कौन से लिखे थे, ओथेलो और मैकबेथ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको देना है मुझे और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगी आपके आंसर का। व्हेन डिड द इवेंट्स डेपिक्टेड इन किंग लियर। किंग लियर में इवेंट जो है कैसे डेपिक्ट हुई, सपोजडली ऑकर। ठीक है। तो ए द 18th सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC, 13th सेंचुरी CE या फिर द 15th सेंचुरी CE। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा गाइज। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।